घमंडी जमींदार। एक गांव में एक जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बहुत बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे वह उतना ही कंजूस था। अपने खेतों में काम करवाने वाले किसानों से वह खूब काम करवाता था, मगर पगार कौड़ी पर भी नहीं देता था। मजबूर गरीब किसान मन मारकर उसके खेत में काम करते थे। उसी गांव में रामू नामक एक किसान भी रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में खेती बाड़ी कर वह अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। रामू बड़ा मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता था और अपनी मेहनत के दम पर उतनी फसल प्राप्त कर लेता कि अपने परिवार के 2 वक्त की रोटियां जुटा सके। गांव के बाकी किसानों के पास रामू के मुकाबले अधिक जमीनें थी। वे रामू की मेहनत देखकर हैरान होते कि यह कैसे इतनी सी जमीन में वह इतनी फसल उगा लेता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलिहान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर थे, इसलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू के पास भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अब उनके सामने भूखा मरने की नौबत आ गई थी। मजबूरी के कारण वह गांव के जमींदार के पास गया। जमींदार कंजूस तो था। उसने सोचा कि यदि रामू को पैसे दिए जाए तो वह लौटा तो पाएगा नहीं, इसलिए उसे खेत में काम पर बुला लूँगा। मेहनती तो यही है और मजबूर भी, कम पैसों में 2 गुनी मेहनत करवाएगा। उसे रामू से कहा, देखो रामू, मैं तुझे कर्ज तो दे दूँगा, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत पर काम पर रख लूँ। तुझे महीने के 1000 रुपये दे दिया करूँगा। पर मालिक, दूसरे किसान तो 2000 रुपये पाते हैं। अरे करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं है। मजबूर रामू क्या करता, हामी भरकर घर लौट आया। अगले दिन से जमींदार के खेत में काम करने लगा। मेहनती तो वह था ही, वह खूब मेहनत और लगन से काम करता। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। यह देख जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो इसने 2 महीने में ही कर दिया, क्यों न इसे निकाल दूं, इससे मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। उसने रामू को बुलाया और उसके 2 महीने के पैसे देकर कहा, रामू, ये ले तेरे पैसे, कल से काम में मत आना, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनकर रामू परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था। अब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। वह जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा तो उसे काम से निकाल दिया, लेकिन जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे काम से निकाल दिया। रामू आंखों में आंसू लेकर घर लौटा। चिंता से रात भर उसे नींद तक नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर से जमींदार के पास जाएगा और उसने विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख ले। वह जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जाट जमींदार अपने घर से बाहर निकला तो रामू को घर के सामने बैठा देखा। उसने रामू से पूछा, क्या हुआ रामू, क्यों आया? रामू जमींदार मेरे पैर पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे एक दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने उसके एक न सुनी और उसे धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। रामू उस समय तो वहां से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर से सेठ के घर के सामने बैठ गया। जमींदार ने फिर उसे बुरा भला कहकर। इस कहानी से दोस्तों हमें सीख मिलती है कि कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। सदा ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए।